लद्दाख की वादियों में जो कुछ भी सितंबर में हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। ये वो घटना थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक शांतिपूर्ण आंदोलन देखते ही देखते गोलीबारी में बदल गया और अब कांग्रेस के आरोपों ने इस घटना को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि लद्दाख में सितंबर में हुए विरोध प्रदर्शन में भीड़ को हटाने का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था, बल्कि बिना किसी अनुमति के पुलिस ने सीधे गोली चला दी। सवाल अब ये नहीं है कि विरोध हुआ था या नहीं, सवाल ये है कि उस भीड़ पर गोली क्यों चलाई गई। क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है या फिर वाकई उस दिन भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि गोली चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने जांच कर रहे जुडिशियल कमीशन को अपना पूरा मेमोरेंडम सौंपते हुए कहा कि पुलिस ने ना तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया, न लाठीचार्ज किया और ना ही ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट से अनुमति ली। कांग्रेस का कहना है कि ये फायरिंग पूरी तरह नियमों के खिलाफ थी, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS के सेक्शन 149 में साफ लिखा है कि भीड़ पर गोली चलाने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवांग रिगजिनजोरा ने ये मेमोरेंडम कमीशन को सौंपकर आरोप लगाया है कि ये घटना लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली है। चश्मदीदों ने भी ये बात दोहराई है कि डीएम की तरफ से फायरिंग का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। लद्दाख एपेक्स बॉडी के सदस्यों ने भी अपनी गवाही में कहा कि भीड़ शांत थी और आंदोलन लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण और आर्थिक हितों को बचाने के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े मुद्दे पर इतना खतरनाक कदम उठाना बेहद गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र के खिलाफ है। यही कारण है कि पार्टी ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता की मांग भी की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये गंभीर आरोप भी लगाया है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत कई निर्दोष लोगों को बिना सबूत के हिरासत में रखा गया। कांग्रेस का कहना है कि ये संविधान के आर्टिकल 22 का सीधा उल्लंघन है, जिसमें हर नागरिक को पुलिस हिरासत में अधिकार और सुरक्षा दी जाती है। इस पूरे मामले ने लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे देश में चिंता पैदा कर दी है कि क्या शांतिपूर्ण विरोध अब सुरक्षित नहीं रह गया है। घटना के दौरान क्या हुआ ये भी अब साफ हो चुका है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों में सोनम वांगचुक समेत कई लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। 24 सितंबर को जब विरोध जारी था तब अचानक भीड़ हिंसक हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया कि प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी ऑफिसों में आग लगा दी, पुलिस और CRPF जवानों पर हमला किया और पुलिस गाड़ियों को भी जला दिया। मंत्रालय का कहना था कि जब भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई और सुरक्षा बलों पर हमला बढ़ता गया तब मजबूरी में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस की दलील इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का कहना है कि चाहे भीड़ हिंसक क्यों ना हो, पुलिस को पहले लाठी चार्ज करना चाहिए था, आंसू गैस छोड़नी चाहिए थी या फिर डीएम से अनुमति लेकर कदम उठाना चाहिए था। BNSS के सेक्शन 149 में साफ लिखा है कि पुलिस अपने आप भीड़ पर गोली नहीं चला सकती, केवल डीएम आदेश दे सकता है कि स्थिति बेकाबू होने पर फायरिंग की जाए। बिना परमिशन गोली चलाना गैर कानूनी माना जाता है। हालांकि पुलिस अपनी सुरक्षा में गोली चला सकती है अगर उस पर सीधा हमला हो रहा हो और जान खतरे में दिखे। यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। पुलिस कह रही है कि भीड़ ने हमला किया, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह हमला उतना बड़ा नहीं था कि बिना अनुमति गोली चला दी जाए। इस बहस की सच्चाई क्या है यह अब जुडिशियल कमीशन ही तय करेगा। फायरिंग के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे, ये बात मंत्रालय ने भी अपने बयान में स्वीकार की है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को एक प्रशासनिक विफलता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है। अब पूरा देश इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है कि जुडिशियल कमीशन आखिर क्या निष्कर्ष निकालता है। क्या वाकई पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है? क्या डीएम से परमिशन नहीं ली गई? क्या सच में पुलिस ने बिना किसी चेतावनी की गोली चला दी, या फिर सच यही है कि भीड़ इतनी हिंसक हो चुकी थी कि सुरक्षा बलों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था? आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।